हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह। आप कर रहे हैं 10वीं क्लास की पंजाबी की बुक, जिहड़ा इस विच पहला भाग कविता का। इस विच आपां 4 पाठ पूरे कर लिए। 5वां पाठ करन जा रहे हैं, जो कि भाई गुरदास जी की रचना है। इस विच इन्हां दी जिहड़ी पहली कविता, पहली काव सतरां हन। तू हसदा कर आया, तू हसदा कर आया, कर प्यार प्यो को छड़ लिता, बाहों पकड़ उठा लिया, मन विच रोस मतरेई किता। डडो लेके माँ पूछे तू सवाणी है जा सुरीता, सावणी है सावणी हाँ जन्म दी, ना नाम न भगती कर्म दृढ़ता। कर कम किस उद्यम ते राज मिल, सब ते सब कर्म दृढ़ता। तो तू का भाव है ध्रुव भगत, ध्रुव भगत की गल है। तो आप शुरू करते हाँ। तू हसदा कर आया, तो अपनी पहली है तू हसदा कर आया। तो लैके अपनी जिहड़ी बाणी है ये है ना, होवनी मीता, मीता इतों तक। पहला आप करांगे प्रसंग। प्रसंग एक काव सतरां पहला आप लिखांगे। ये काव सतरां साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक साहित्य सुगंधियाँ, साहित्य सुगंधियाँ विच दर्ज भाई गुरदास जी दे बाणी। भाई गुरदास जी दी, भाई गुरदास जी दी रचना, रचना का नाम है तू हसदा कर आया। रचना तू हसदा कर आया। विचों लईयां गईयां हन, विचों लईयां गईयां हन। इस विच भाई साहब ने ध्रुव भगत दी, इस विच भाई साहब ने इस विच इस विच भाई साहब ने इस विच भाई साहब ने ध्रुव भगत की कथा राही, ध्रुव भगत की कथा राही, ध्रुव भगत की कथा राही गुरमुख नूं प्रभु दे नाम जपण राही, गुरमुख नूं प्रभु दे
प्रभु दे नाम जपण दी, जिहड़ी प्रभु दे नाम जपण ते निर्माण रहन दी सिक्ख्या दित्ती है। नाम जपण ते निर्माण रहन दी सिक्ख्या दित्ती है। भाई साहब ये काव्य सत्तरां साडी साहित्य सुगंधी जिहड़ी अपनी साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक साहित्य सुगंधियां विच दर्ज भाई गुरदास जी की रचना तू हसदा कर आया विचों लईआं गईआं हन। इन्हां काव्य सत्तरां विच भाई साहब ने धरू भगत की कथा नूं धरू भगत की कथा राही गुरमुख नूं जिहड़े प्रभु दे नाम जपण ते निर्माण रहन, नाम जपण ते निर्माण रहन दी सिक्ख्या दित्ती है भाई साहब। तो इस दी गल करदे हुण व्याख्या दी। तू दा भाव सी धरू भगत, कुछड़ दा भाव है गोदी, लेता दा भाव है लिया, कुछड़ लेता भाव गोदी लिया, बाहु भाव बाहां तो, रोस का भाव हुंदा है गुस्सा, डडूलिका रोंदा होया, सावणी विआहुती जिहड़ी विआहुता इस्तरी जिहड़ी विआही हुई इस्तरी नूं जिहड़ी आपां सवाणी, सुरीता भाव दासी, शरतु दुश्मन, शत्रु का भाव है दुश्मन, मीता भाव मित्र। तो भाई साहब फरमाउंदे हन कि एक दिन धरू हसदा हसदा घर आया, धरू हसदा घर आया कर प्यार प्यो कुछड़ लेता। धरू हसदा हसदा घर आया ते उसदे पिता राजे उत्तानपाद ने प्यार नाल उसनूं कुछड़ चुक लिया, भाव गोदी चुक लिया अपने पुत्र धरू। कुछड़ लेता भाव गोदी कुछड़ चुक लिया, बाहों पकड़ उठा लिया, मन विच रोस मतरेई किता। उस दी मतरेई माँ कौन सी? सरुचि। किस दी? धरू भगत दी। तां मतरेई माँ कौन सी? सरुचि। आपां कर रहे हैं व्याख्या। तां उस दी मतरेई माँ जिहड़ी सरुचि सी, कौन सी? सरुचि। कौन सी वो? जिहड़ी मतरेई माँ सी, जिहड़ी सी मतरेई माँ, मतरेई माँ सरुचि ने जदों वेख्या कि धरू अपने पिता की गोदी विच बैठा है तो मतरेई दे मन विच गुस्सा, मतरेई माँ सरुचि ने मन विच गुस्सा किया उसनूं देख के, ते धरू नूं बाहों पकड़ के फड़ के उठा दिता अपने बाप दी कुछड़ विच। धरू हसदा होया घर आया कर प्यार, पिता ने प्यार नाल अपने पुत्र नूं गोदी च बिठाया। उसकी मतरेई माँ ने बाँह पकड़ के उसनूं गुस्से विच आके उन्होंने बाँह फड़ के उठा दिता, खड़ा कर दिता। धरू रोण हक्का हो गया, डडू लिखा भाव रोण हक्का रोंदा। तां रोण हक्का हो के अपनी माँ सुनीति, डडू लिखा माँ पूछे तू सावणी है जां सुरीता। सावणी का भाव सीगा विआहुता इस्तरी विआही हुई, या तू सुरीता का भाव है दासी। तो धरू अपनी माँ नूं पुछदा है, सुरीता नूं पुछण लगा कि वो राणी है जां नौकराणी, भी जे राजे नूं विआही है तो राणी कि नौकराणी है। सावणी हाँ जन्म दी नाम ने भगती करम दृढ़ता। वो कहंदी मैं जिहड़ी राणी हाँ, मैं राणी हाँ,
माँ ने उत्तर दिता, मैं जन्म तो राणी हाँ, पर उसनू नाम भगती ने उसने नाम भगती वाले कर्म नहीं किते, परमात्मा का सिमरन नहीं किया, इस करके वो नौकराणी बन गई। उसकी अवस्था किहो जी हुई पई हुण नौकराणी वर्गी है। इस ते ध्रुव ने पूछया कि किहड़े कम्मां नाल मुड़ सानू राज प्राप्त हो सकता है, वो किहो जे काम है जिस नाल असीं दोबारा राज प्राप्त कर सकते हैं। जिहड़ा दुश्मन है वो साडा, जिहड़ा वैरी है वो साडा मित्र बन सके, इहो जिहा की करिए जिहदे नाल असीं फिर राजे बन सकीए, जिहदे नाल असीं फिर राज भाग असीं संभाल सकीए, जिहड़ा ध्रुव ने पूछया। तां व्याख्या सी भाई साहब फरमाउंदे हन कि एक दिन ध्रुव हसदा होया आया, घर आया तो उहदे पिता ने उतानपाद ने उसनू प्यार नाल चुक के अपनी गोदी च बिठा लिया। उहदी मतरेई माँ सी जिसने जो सी सुरुचि, उसने बाँह फड़ के उसनू उठा दिता क्योंकि उहदे मन विच गुस्सा आया, तां बाँह पकड़ के उठा दिता। फिर ध्रुव रोण हक्का होकर अपनी माँ नू पुछदा है, तू राणी है या नौकराणी है? तो उसदी माँ उत्तर दिंदी है, मैं जन्म तो राणी हाँ, पर मैं अपने कर्म भाव परमात्मा की भगती सिमरन नहीं किया, इसलिए मेरी अवस्था नौकराणियां वर्गी हो गई। तो ध्रुव पुछदा इसका किवें ये जड़ा ठीक हो सकता, असीं किहड़े काम करिए जिहदे सानू दोबारा राज प्राप्त हो सके, दुश्मन साडे मित्र बन सकन, इहो जिहा असीं की करिए। तो हुण करदे हां आपां अगे दूजी व्याख्या। ये सी पहली, परमेश्वर आराध्य है, दूजी है परमेश्वर। परमेश्वर तो लैके जगत जीता, जगत जीता, जग जीता, जग जीता अपनी व्याख्या है वो आपां जिहड़ी प्रसंग अपना वही रहूगा, व्याख्या आपां करांगे। तां अपनी दूजी है परमेश्वर आराध्य, जिंद होए पतित पुनीता, बाहर चलिया करन तप, मन बैरागी होए अतीता, नादर मुनि उपदेश दिया, नाव निदान अम्यो रस पीता, पिछों राजे सद्या, पिछों राजे सद्या, अभी चल राज करू नित नीता, हर राह हार चले गुरमुख जग जीता। परमेश्वर परमात्मा और रब, आराध्य भाव जपिए, पतित पुनीता, पापी लोग पवित्र हो जाते हैं तपस्या करके, तप दा भाव तस्या, बैरागी उदास, नौ निदान नाम दा खजाना, अम्यो रस प्रेम दा अमृत, अभिचल अस्थिर जो स्थिर है, अभिचल भाव स्थिर, करहूँ भाव करांगे, नित नीता हर रोज जित्या, जीता भाव जित्या। व्याख्या भाई गुरदास जी फरमाउंदे हन कि जदों माँ ने ध्रुव ने माँ नूं पुछया कि दुश्मन किवें मित्र बन सकता है, तो माँ ने उत्तर दिता, रब की भगती करना पापी तो पवित्र हो जाता है। भी रब की भगती करिए, जेकर अपने तो पाप होए है तो आप पवित्र हो सकते हैं उस परमात्मा की भगती नाल। ये सुन के ध्रुव भगत तप करन लई, ध्रुव तप लई घरों बाहर चला गया, उसका मन उदास हो गया। बाहर उसनों नारद मुनि मिले। कौन मिलिया? नारद मुनि मिले। तो उसने पूछया, उसने उसनों सिक्ख्या दिती,
ਧਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਤਾਨਪਾਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਧਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਧਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਅਚਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰੂ ਭਗਤ ਦੀ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਤਰੇਈ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਧਰੂ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਰੂ ਦਾ ਰੋਣ ਹੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸੁਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਰਾਣੀ? ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਧਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਰਾਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਧਰੂ ਤਪ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਧਰੂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਪਰ ਧਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਚਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਠ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।